हेलो गाइस। आज हम लोग आदिकालीन धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। आदिकाल को धर्म की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है: सिद्ध, नाथ और जैन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। उसमें दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। हीनयान जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाले थे, तथा महायान नवीन परिवर्तन के अनुयायी थे। और फिर महायान की दो शाखाएं हैं, सहजयान और व्रजयान। व्रजयान शाखा के अंतर्गत ही सिद्ध साहित्य आता है। अब ये हम जान लेते सिद्ध कौन थे। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों को सिद्ध कहा जाता था। सिद्धों में धर्म केवल नाम मात्र का रह गया था। ये मांस, मदिरा आदि का सेवन करने लगे थे। झाड़ फूक, जादू टोना, स्त्री संसर्ग सब करने लगे थे। इनका सिद्धांत था संभोग से समाधि। और इनके ये पंच मका प्रसिद्ध हैं, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आता है मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। और हम पढ़ेंगे आदिकाल के सिद्ध। सबसे पहले जिनका नाम आता है वो सरप्पा है। इनका समय 769 ईस्वी है। सरप्पा का सरोज वज्र, राहुल भद्र स्वरपाद भी कहा जाता है। इनकी रचना है दोहा कोश, जो कि उत्कल दोहों का संग्रह है। अधिकांश विद्वानों ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। उत्कल दोहों का संग्रह होने के कारण दोहा कोश को हिंदी की पहली रचना नहीं माना जाता। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी की पहली रचना। हिंदी की पहली रचना देवसेन कृत श्रावकाचार्य को माना जाता है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म कहा जाता है, का वर्णन है। फिर दूसरे सिद्ध आते हैं, इनका नाम है सबरपा। ये क्षत्रिय थे। इनकी रचना चर्यापद। तीसरे सिद्ध है लुइपा। ये कायस्थ से जाति से। ये 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे प्रमुख है। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी भावनाओं की प्राधान्यता है। फिर चौथे हैं डोम्बिपा। ये जाति से क्षत्रिय थे। इनकी रचनाएं डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरोद्दीप देश। पांचवें हैं कल्याणपा। बिहार में सोनपुरी नामक स्थान पर रहते थे। 84 सिद्धों में सबसे बड़े सिद्ध माने जाते थे। अब हम लोग कुछ सिद्धों के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है। कभी कभी यही पूछ देता है सिद्धों की संख्या कितनी है, तो याद कर लीजिएगा। सिद्ध भारत के पूर्वी भाग, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में प्रभावित थे। सरपा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। अब हम लोग नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। ब्रजयान की परंपरा में शैव मत की गोद में नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरख जी को माना जाता है। गोरखनाथ जी को 84 सिद्धों में जोड़ा जाता है तथा इन्हें गोरक्षपा के नाम से भी जाना जाता है। नाथ पंथ में शिव जी की उपासना की जाती है। नाथों की संख्या 9 है तथा ना, आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। नाथों का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ में शिव की उपासना के साथ ही योग मार्ग का भी समावेश किया। ये लाइन तुलसीदास जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। नाथ नाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया, जिसमें हा का अर्थ सूर्य है तथा ठा का अर्थ पिंगला है, चंद्रमा है। हम लोग गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ लेते हैं। गोरखनाथ जी का समय राहुल शंकराचार्य जी 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी मानते हैं, जो सर्वमान्य है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं। गोरखनाथ जी की रचनाएं पढ़ लेते हैं। इनकी संस्कृत में रचनाएं हैं सिद्ध,
सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराग्य पुराण और लोक भाषा की रचना है। इनकी इनकी संख्या 40 तक मानी जाती है, पर पितामह दत्त बड़सवाल ने 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। इसमें शब्दी, पद, प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नवय बोध, अभयमाला जोग, आत्मबोध, 15 सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा, पंचमात्रा था। और हम नाथों के बारे में नाम जान लेते हैं। चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चंद्रकरनाथ, बड़थरी, जलंधरीनाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ जी को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय और संत मत के बीच की कड़ी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ जी को अपने समय का सबसे बड़ा नेता माना है। सिद्ध निरेश्वरवादी थे, जबकि नाथ शिव के उपासक थे। शुक्ल जी ने नाथपंथियों की भाषा को सदुखड़ी, जिसका मतलब है खड़ी बोली प्लस राजस्थानी माना है। पितामह दत्त बड़सवाल ने गोरखनाथ जी की 14 रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। नाथों की संख्या 9 मानी। गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार जो नाथ हैं उनके नाम देख लेते हैं। पहले है नागार्जुन, फिर है जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्यार्जुन। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जान लेते हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गृहणीनाथ, चरपतनाथ, चौरंगीनाथ, जलेंद्रनाथ, भर्तहरि, भरतनाथ, गोपीचंद। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ तथा अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ थे। नाथों का सबसे प्रसिद्ध स्थान बालानाथ का टीला है। बालानाथ जलंधर नाथ का ही नाम है। बालानाथ जो है पंजाब में पड़ता है, नमक की पहाड़ियों के बीच। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, जो पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध है। नागार्जुन गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधर सिद्धों में भी गिने जाते हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। नाथपंथियों को कंठफटा भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है, जिनके द्वारा संस्कृत में रचित काल ज्ञान निर्णय नामक पुस्तक लिखी जाती है। इसका प्रकाशन प्रबोधचंद बागची ने करा है।